नमस्कार, मेरा नाम ईवान सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले बिजनौर में शहर नजीबाबाद में स्थित सिटी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको अपने क्षेत्र में स्थित महाभारत कालीन तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे क्षेत्र में बहने वाली मालन नदी और उसके महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। मालन नदी एक पौराणिक नदी है जिसे प्राचीन काल में मालिनी भी कहा जाता था। मालिनी नदी के किनारे समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी जो समय के साथ नष्ट हो गई, जिसके साक्ष्य हमें आज भी देखने को मिलते हैं। मालिनी नदी का उल्लेख कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ शिशु शकुंतला को उनकी माँ ने छोड़ा था। यह कर्ण ऋषि का आश्रम था। मालन नदी के किनारे कर्ण ऋषि का आश्रम था, जहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था और यह उनकी प्रणय स्थली भी रहा है। मालन नदी का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको कर्ण आश्रम की तरह विदुरकुटी आश्रम के बारे में बताना चाहूँगा, जो मेरे जिला बिजनौर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुरुवंश के महामंत्री महात्मा विदुर की तपोस्थली विदुरकुटी का एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने में असफल रहे थे, तो वह उनकी 56 मांगों को ठुकरा कर गंगा पार करके महात्मा विदुर के आश्रम में आए थे। महाभारत में वर्णित पंक्ति भी है, दुर्योधन का मेवा त्यागी साग विदुर कर खायो। इसी ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से महाभारत के युद्ध की नीति को टालने का अनुरोध किया था, लेकिन पुत्र मोह में आकर राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की बात नहीं मानी, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। बाद में महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़कर गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे, जिसे आज लोग विदुरकुटी आश्रम के नाम से जानते हैं। महात्मा विदुर की तपोस्थली, जहाँ पर श्री कृष्ण ने बथुए का साग खाया था, वह आज भी 12 महीने हरी भरी रहती है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने आते हैं। भले ही गंगा विदुरकुटी आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर बहती हो, लेकिन वह साल में एक न एक बार इसे स्पर्श करने ज़रूर आती है। विदुरकुटी आश्रम में आज भी महात्मा विदुर के पदचिन्ह संगमरमर के पत्थर पर सुरक्षित है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप सब वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड का जो विज़न है, मिशन हेरिटेज फॉर ऑल, उसे सफल बनाने में अपना भी योगदान करेंगे। धन्यवाद।